हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके एजुकेशन वर्ल्ड। और यहाँ हम पैट 2023 के लिए करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का करंट अफेयर्स क्या है। हाल ही में चर्चा में एकता हार्बर किस देश में स्थित है। ये एकता हार्बर एक पोर्ट है। ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है मालदीव में। वाशिंगटन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किस किस के मध्य हुए हैं? तो वाशिंगटन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने। और इन्होंने ये एग्रीमेंट उत्तरी कोरिया को काउंटर करने के लिए किया है। इसमें इन्होंने कुछ रणनीतियाँ बनाई हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में हुआ वाशिंगटन घोषणा पत्र किस किस के मध्य हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन मर्यादा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसे लॉन्च किया गया है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं हम। किस राज्य सरकार द्वारा डिज्नीलैंड की तर्ज पर एक पार्क विकसित करने की योजना बनाई गई है। यानी कि जैसे डिज्नीलैंड पार्क होते हैं, उन्हीं की तर्ज पर एक थीम पार्क बनाने की घोषणा या योजना किसने बनाई है? तो ये बनाई है उत्तर प्रदेश ने। यह आपको बता दें कि ऐसा क्या है, ये क्या थीम होगी। इन्होंने ये भगवान राम की जीवनी, उनकी कहानियों को इसमें बताया जाएगा, जिससे पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। क्योंकि आपको पता ही है कि अयोध्या में बहुत भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो इसलिए वहाँ पे यूपी में ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए डिज्नीलैंड की तर्ज पर एक थीम पार्क बनाया जाएगा भगवान राम से संबंधित। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि इसका उद्देश्य राम की कहानी दिखाना, भगवान राम की कहानी दिखाना और पर्यटकों को आकर्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? तो ये जीता है उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने। और उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? वह ताशकंद। उज्बेकिस्तान मध्य एशिया का देश है। ये भी हमें ध्यान रखनी है कि उज्बेकिस्तान कहाँ पड़ता है। तो यह एशिया में पड़ता है और एशिया के भी मध्य एशिया वाले पार्ट में पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। किस संस्था द्वारा बिजनेस रेडी परियोजना शुरू की गई है? तो इस परियोजना को शुरू किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। अब यहाँ विश्व बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि विश्व बैंक क्या है। ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बीच बीच में बताई जाती हैं, इनकी अपने आप में एक अलग इम्पोर्टेंस है, इसलिए इनसे ध्यान से सुने और हो सकता है तो इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी कर लें। क्योंकि अगर क्वेश्चन विश्व बैंक ने कोई परियोजना शुरू की है तो ये भी पूछ सकता है वो स्टेटमेंट वाइज देके कि बिजनेस रेडी परियोजना किसने शुरू की गई है, या लिख देगी कि बिजनेस रेडी परियोजना विश्व बैंक के द्वारा शुरू की गई है। और विश्व बैंक की स्थापना कोई भी सन दे सकता है इतने में। अगर हमें पता होगा कि कब विश्व बैंक बना, उसका क्या उद्देश्य था, तो हम क्वेश्चन को इजीली टैकल कर पाएंगे। इसीलिए बीच बीच में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में, जब IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ब्रिटेन वुड सम्मेलन हुआ था, तो उसमें इसकी स्थापना की गई थी। इसका मेन उद्देश्य था कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो इकोनॉमिक क्राइसिस वर्ल्ड में आया था, उससे उबरने के लिए जो निम्न और मध्यम आय वर्ग के समूह के देश थे, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना। ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये कोई एक व्यक्तिगत संगठन नहीं है किसी देश का। इसमें विश्व के लगभग 190 प्लस देश इसमें इसके सदस्य हैं। और ये क्या करता है, जो निम्न और मध्यम आय वर्ग के देश हैं उनको कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि जो पूंजीगत परियोजनाएं होती हैं जिनमें पूंजी की आवश्यकता होती है, उसके लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। वो भी बहुत कम इंटरेस्ट पर और लॉन्ग टाइम ऋण उपलब्ध कराता है, जिससे निम्न और मध्यम आय वर्ग के देश भी अपने देश में डेवलपमेंट कर सकें और वो भी विकासशील की श्रेणी में अग्रसर हों। उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम ODF प्लस जिला कौन बना है? तो ये बना है वायनाड। और वायनाड केरल का एक ज़िला है। देखो ODF प्लस क्या होता है पहले ही जानते हैं। ODF प्लस होता है कि सोच से मुक्त, यानी कि जो खुले में सोच से मुक्त होता है। खुले में सोच से मुक्त जो राज्य है
या जिला है या गांव, जिसकी भी बात हो रही है, और प्लस यानी कि जिसमें खुले में शौच से मुक्त तो है ही है, साथ के साथ आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय और पंचायतों में या जहाँ पे शौचालय की सुविधा हो, साथ ही साथ आंगनवाड़ी केंद्र और प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं उनमें बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय हों, वहाँ के लोग स्वच्छता को लेकर जागरूक हों और खुले में शौच पर पूर्णतः प्रतिबंध हो। ये इसकी पैरामीटर्स हैं जो इन सब को पूरा करता है, उसको ODF प्लस घोषित किया जाता है। अभी प्रथम जिला वायनाड बना है, लेकिन इससे पहले गांव लगभग 1 लाख से भी अधिक गांव ODF प्लस घोषित हो चुके हैं। तो ये अपने आप में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट चलते हैं। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की सीमा बढ़ाकर क्या कर दी है? तो इसको सीमा को बढ़ाकर किया है 2024। जानते हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? स्मार्ट सिटी मिशन को 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मेन उद्देश्य है कि 100 शहरों को स्मार्ट बनाना, और स्मार्ट इन द सेंस कि उनमें बुनियादी आवश्यकताओं के साथ साथ मॉडर्न रिक्वायरमेंट जो हैं उनको फुलफ़िल करना, और वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनकी लाइफ स्टाइल को उच्च बनाना, यानी कि उनको एक अच्छी लाइफ स्टाइल देना। हम देखते हैं आगे स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में थोड़ा और। देखो, ये स्मार्ट सिटी मिशन का मैंने लोगो बनाया और इसमें दिखा है कि इसके क्या क्या पैरामीटर होते हैं, हम क्या कर सकते हैं। देखो क्या है कि जब किसी भी राज्य की या किसी भी स्टेट की, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की, शहर की स्मार्ट इकोनॉमी स्मार्ट होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, वहाँ का स्मार्ट इन्वायरमेंट होगा यानी कि पोल्यूशन कम होगा, स्मार्ट गवर्नमेंट होगी यानी कि जो मॉडर्न आपकी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करता होगा, जैसे कि डिजिटलाइजेशन होगा, तो ये भी एक अपने आप में स्मार्ट गवर्नेंस, स्मार्ट इन्वायरमेंट सब में हेल्पफुल है। स्मार्ट लिविंग होगी और स्मार्ट मोबिलिटी यानी कि परिवहन की सुविधा उपलब्ध होगी, तो वहाँ के लोग क्या होंगे? स्मार्ट बनेंगे। तो ये इस मिशन का मेन उद्देश्य था। तो इसकी सीमा को बढ़ाकर अब 2024 तक कर दिया गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्या टॉपिक है ये कि भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। तो हमें भारतीय जो सेना है उसका मॉडर्नाइजेशन करना है, उसमें आधुनिक तकनीक का, आधुनिक हथियारों का और सारी चीज़ों को एक स्मार्ट तरीके से करने के लिए अपनी सेना को तैयार करना है। इसके लिए भारतीय सेना के द्वारा प्रोजेक्ट संजय को लॉन्च किया गया है। किस बैंक ने अर्ध शहरी और ग्रामीण ग्राहकों के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसको शुरू किया गया है HDFC बैंक ने। नेक्स्ट चलते हैं हम। भारतीय सेना ने कहाँ पर बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है? तो इसको आयोजित किया गया भारतीय सेना के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है? तो इसको किया है ओडिशा ने। देखो, आजकल ओडिशा बहुत अच्छे काम कर रहा है। अभी पिछले 2-3 दिनों से हम जो भी वीडियोस बना रहे हैं, जो भी हम करंट अफेयर्स का मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं, उसमें ओडिशा का एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि बिहान मेले का आयोजन कहाँ किया गया, वो ओडिशा में किया गया था, और उसका उद्देश्य क्या था कि जो जनजातीय लोग हैं उनको अपनी पारंपरिक कृषि में वापस लाना। और अभी हमने पीछे क्वेश्चन देखा था कि द्वितीय जातिगत जनगणना किसने शुरू की है, तो वो भी ओडिशा ने शुरू की है। और आज ये क्वेश्चन आया कि आदर्श कॉलोनी पहल किसने लॉन्च की है, तो ये भी ओडिशा ने लॉन्च की है। इसलिए ओडिशा के बारे में ये सारे क्वेश्चन हमें ध्यान रखने हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। यहाँ पे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है, तो उनको एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप कम टाइम में अच्छी और स्मार्ट स्टडी कर सकें। क्योंकि अगर हम इररिलेवेंट क्वेश्चन डालेंगे या ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा टाइम ज़्यादा जाएगा, और अभी तो टाइम है
क्योंकि पर डे के क्वेश्चन को पढ़ने में 15 से 20 मिनट की टाइम लगता है। लेकिन जब लास्ट मोमेंट पे हमारे पास बहुत सारा मटेरियल एकत्रित हो जाता है एक बल्क फॉर्म में, तो उस टाइम उसको रिवाइज करना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए अगर हम रिक्वायरमेंट को देखते हुए एग्ज़ाम की करंट अफेयर्स या कोई भी मटेरियल बनाएंगे तो उसको रिवाइज करना भी ईजी रहेगा और हम क्वेश्चन में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, यानी कि एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है असम में। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? तो इसको शुरू किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाव की भूमि बंदरगाह जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है किस राज्य में अवस्थित है? मेघालय में। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक होंगी, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा कुछ डेवलप किया गया है या किसी चीज़ को मॉडिफाई किया गया, स्थापना की गई है जिसका संबंध इंडिया के साथ साथ किसी दूसरे देश से भी हो, तो वहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। क्योंकि दाव की भूमि बंदरगाह का उद्घाटन इसलिए किया गया है कि इससे भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेड होगा। तो इसको इस फॉर्म में पूछा जा सकता है कि दाव की भूमि बंदरगाह जिसका उद्घाटन किया गया है किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा मेघालय में। या फिर पूछ लेगा कि दाव की भूमि बंदरगाह से किस किस देश के बीच ट्रेड होगा, यानी भारत किसके साथ व्यापार करेगा। और ऐसे क्वेश्चन आंसर ऑप्शन दे सकता है कि भूटान दे देगा, म्यांमार दे देगा, नेपाल दे देगा, तो वहाँ हम कंफ्यूज हो जाएंगे अगर हमने इसे ठीक से नहीं पढ़ा होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम इसे अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट चलते हैं हम। भारतीय सेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित किस तीसरे जंगी जहाज का परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया INS इम्फाल का। इसकी खासियत है कि यह रडार से बचने में भी सक्षम है। देखो, भारतीय सेना 2 प्रोजेक्ट चला रही है, एक तो प्रोजेक्ट 15B और एक प्रोजेक्ट 75। 15B के तहत तो इसने जंगी जहाज को बनाना शुरू किया है या बना रहा है, और प्रोजेक्ट 75 जो है इसके तहत भारतीय नौसेना को 6 पनडुब्बियां बनानी है, जिनमें से 5 पनडुब्बियां बनकर तैयार हो गई हैं और 6ठी पर काम जारी है। तो हम देखते हैं कौन कौन सी है हमारी सबमरीन। नंबर 1 है INS कलवरी, जिसको दिसंबर 2017 में बनाया गया, लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है हमारी INS खंडेरी, सितंबर 2019। INS करेंज, मार्च 2021। INS बेला, नवंबर 2021। और INS वागीर, दिसंबर 2022। और INS वागशीर, इसको दिसंबर 2023 के अंत तक बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। देखो, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताने की कोशिश की गई है, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर, जहाँ ज़रूरत नहीं है डिटेल की वहाँ पे कोई आपका एक्स्ट्रा टाइम लेने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया गया। इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखेंगे, और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।